हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे। मैं हूं आपका नवीन सर और एक बार फिर से आपका वेलकम है हमारे जीके कॉन्सेप्ट की दुनिया में। ठीक है, तो हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में इससे पहले पढ़े थे। ठीक है, अभी क्या है, कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में क्या हुआ, सूरत कांग्रेस अधिवेशन 1907 में क्या हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना कैसे हुई, गरम दल से क्रांतिकारी राष्ट्रवाद तक की कहानी के बारे में, मुस्लिम लीग के गठन के 3 उद्देश्य निर्धारित किए, उन सारी चीजों के बारे में जो है सो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इसमें जो है सो इसको जान ले, और इसमें से जो है सो अगर इसको 10 बार 5 बार आप पढ़ लेते हैं तो इसमें से कुछ कुछ क्या बहुत सारे जीके के प्रश्न आपको निकल कर सामने आएंगे। ठीक है, तो कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1906 कब हुआ? कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1906 में हुआ था। ये एक जीके यहाँ से हो गया। वर्ष 1906 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर उदारवादियों और गरम दल वालों के बीच विवाद हो गया। ठीक है, लेकिन दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष चुनकर विवाद को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो क्या कहता है कि 1906 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर उदारवादी और गरम दल वालों के बीच विवाद हुआ, लेकिन दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष चुनकर विवाद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए, कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में गरम दल वालों ने स्वदेशी चीज को अपनाने का, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को लागू करने का और शासन से जुड़े 4 प्रस्ताव पारित करवा लिए। ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है, राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज्य शब्द का उल्लेख किया। ठीक है, पहली बार जो है दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का उल्लेख किया। कब? तो कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1906 में स्वराज शब्द का चर्चा किया गया। ठीक है, कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका, ये हो गया 2-3 जीके। इसमें आगे आगे जो है सूरत में कांग्रेस अधिवेशन 1907। अब 1907 में सूरत में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ है उसमें क्या हुआ, वर्ष 1907 में सूरत में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में नरम दल तथा गरम दल वालों के बीच अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हुआ। ठीक है, कि गरम दल वाले चाहते थे कि जो है सो लाला लाजपत राय अध्यक्ष बन जाए, और नरम दल वाले चाहते थे कि रास बिहारी बोस अध्यक्ष बन जाए। जिसमें रास बिहारी बोस अध्यक्ष बनने में सफल हो गए, क्योंकि उस समय जो है सो नरम दल वाले को लोगों ने मान्यता दे दी, रास बिहारी बोस को मान्यता दे दी, इसलिए वो सूरत अधिवेशन में 1907 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने में सफल हो गया। कौन? रास बिहारी बोस सफल हो गए। ये 1907 में कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। ठीक है, दादा भाई नौरोजी 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। अब देख लीजिए मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक है, वायसराय से जो प्रतिनिधि मंडल मिला, उसने अक्टूबर 1906 में ही मुस्लिम लीग के गठन में भूमिका निभाई। ठीक है, जो प्रतिनिधि मंडल वायसराय से मिला था ना, वो उसने 1906 में क्या कहा था कि हम अलग से जो है एक मुस्लिम लीग का गठन करेंगे और हम अलग अपनी डफली बजाएंगे, हम अलग जो है सो अपना संघर्ष करेंगे, जो भी होगा करेंगे। तो निभाई 30 दिसंबर 1906 को जब ढाका में मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की बैठक हो रही थी, तभी उस अधिवेशन को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह की अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के रूप में तब्दील कर दिया गया। क्या किया गया कि ढाका में मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की बैठक हो रही थी, तभी उस अधिवेशन में को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह की अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के रूप में तब्दील कर दिया गया। सभा की अध्यक्षता बाकर उल मुल्क के द्वारा की गई। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना वाली जो मीटिंग हो रही थी उसकी सभा की अध्यक्षता बाकर उल मुल्क के द्वारा की गई। वर्ष 1908 में आगा खान को मुस्लिम लीग के अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, आगा खान को मुस्लिम लीग का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है, अब जो है गरम दल से क्रांतिकारी राष्ट्रवाद तक की कहानी। ठीक है, गरम दल हुआ, फिर वो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद तक कैसे बढ़ा। तो वर्ष 1907 में सूरत में कांग्रेस के विभाजन के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन में दुविधापूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि गरम दल की राजनीतिक अव्यवहारिक हो चुकी थी और नरम दल की राजनीतिक अव्यवहारिक हो चुकी थी
उसको लोग वैल्यू नहीं देता था नरम दल वाले को। और गरम दल की रणनीति भी असफल हो रही थी। गरम दल करे भी तो क्या करे, एकदम जो है उपापो और दुविधापूर्ण की स्थिति बनी हुई थी। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। गरम दल द्वारा दी गई मान्यता को क्रांतिकारियों ने व्यवहारिक रूप में परिवर्तित कर दिया, क्योंकि गरम दल वाले सदैव कहते थे कि अन्याय और शोषण के विरुद्ध हिंसा करना बिल्कुल जायज है। गरम दल वाले सोचते थे कि जब तक मारोगे नहीं, पीटोगे नहीं, तब तक जो है मुश्किल है कि आजादी मिल जाए। उसी समय क्या हुआ कि खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे, जिन्होंने अंग्रेजी न्यायाधीश किंग्सफोर्ड को बम से उड़ाने की कोशिश की, परंतु असफल रहे तथा पकड़े जाने पर खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई, परंतु प्रफुल्ल चाकी ने सुसाइड कर लिया खुद। प्रफुल्ल चाकी अपना मैंने सुसाइड कर लिए हैं। उसके बाद है अजीत सिंह ने भारत माता नामक पत्रिका प्रकाशित की उसी समय। ठीक है, उसी समय विनायक दामोदर सावरकर ने वर्ष 1909 में अभिनव भारत की स्थापना की थी। एक संगठन बनाया अभिनव भारत, जिसमें नवयुवकों को जोड़ करके जो है सुसंगठन बनाया, जो सावरकर जी के माध्यम से 1909 में बना था। ठीक है, उसके बाद क्या है, मुस्लिम लीग के गठन के 3 उद्देश्य निर्धारित किए गए। क्या क्या? ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना। अब हिंदू तो मान नहीं रहा था, तो अंग्रेजों ने सोचा कि चलो मुसलमान को भी मिला लेते हैं और उसको थोड़ा सा प्रायोरिटी देते हैं, ताकि ये मेरे साथ हो जाएगा तो कुछ मैंने शासन करने में परेशानी कम आएगी। तो ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की निष्ठा बढ़ाना, उसमें सोच मैंने पारित किया गया, निर्धारित किया गया। मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना तथा उसका विस्तार करना। वर्ष 1908 में मुस्लिम लीग अपने अमृतसर अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। ठीक है, 1908 में क्या हुआ, मुस्लिम लीग अमृतसर में पृथक जो है निर्वाचन मंडल की मांग किया। और वर्ष 1909 में सुधार बिल में पृथक निर्वाचन को स्वीकार किया गया और 2 राष्ट्र का बीज यहीं से बो दिया गया। ठीक है, 1909 में सुधार बिल में पृथक निर्वाचन जो है मुसलमान को अलग से निर्वाचित करने का जो है संख्या दे दिया गया, सीट की संख्या निर्धारित की गई। और वर्ष 1909 में सुधार बिल में पृथक निर्वाचन को स्वीकार किया और 2 राष्ट्र का बीज यहीं से बो दिया गया। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को जानने से जो है सो आपको भारतीय राजनीतिक और कांग्रेस मैंने आज़ादी किस तरह से हमको मिली, उसमें से कुछ सारी चीज़ों को जानने का आपको मौका मिला। इसी तरह से हम आपके लिए रोज क्लास लेके आते हैं और इसको आप अगर पढ़ते हैं, समझते हैं, तो कुछ आपके कॉन्सेप्ट भी डेवलप होंगे और जीके तो तैयार होगा ही होगा। तो उम्मीद है ये सेशन आपके लिए अच्छा रहा होगा। हम एक बार हट जाते हैं स्क्रीन से 1-2 सेकंड के लिए, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस तरह से जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस तरह से आप इसको पढ़ के समझ के बार बार जो है अपने जीके के ज्ञान को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और मेरे एजुकेशन से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना एजुकेशन निरंतर बनाए रखें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।